कोई नॉर्मल व्यक्ति को देता भी नहीं है। गुरु पहले उसको परखता है कि ये व्यक्ति उस साधना के लायक है या नहीं है। दो सवाल है मेरे दिमाग में। हाँ जी। पहला सवाल है ये कि हमारे सनातन में प्रक्रिया है, अंतिम जो संस्कार है जलाने की, हाँ जी, तो ये कैसे बच पाती है, या फिर इसका क्या प्रोसेस है कि ऐसा प्रॉपर साबुत मुंड निकल के आए? ये प्रोसेस जो अघोरी होते हैं वो अपना पिंड दान कर चुके होते हैं 7 पीढ़ी तक। जिनको अघोरी बनना है वो 7 पीढ़ी तक पिंड दान कर देते हैं कि मेरे को कोई मतलब नहीं मेरे घर से। ठीक है। उनकी देख रेख उनके शिष्य ही करते हैं शुरू से लेके एंड तक, जो साधना करते हैं। जब उनका कपाल जैसे खत्म हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो अघोरियों को दफनाया जाता है, मिट्टी दी जाती है उनको। अघोरियों को दफनाया जाता है? हाँ, मिट्टी दी जाती है। कुछ अघोरियों को संस्कार भी किया जाता है, कुछ को दफनाया भी जाता है। तो वो उनकी इच्छा के अनुसार होता है। जैसे आपने सुना होगा कि इन साधु महात्मा ने समाधि ली थी, या वो समाधि का कह के गए थे कि मैं खत्म हो जाऊंगा तो मेरे को समाधि देनी है। हाँ जी, हाँ, जलाना नहीं है। बिल्कुल सही बात। कोई कह देते हैं कि मेरे को खत्म होने के बाद में जल का जो दाग होता है, जल में दाग होता है, वो कर देना है। जल का भी दाग आपने देखा होगा, बड़ी नदी होती है, वो जल का दाग मतलब जो अपने आप को जल समाधि। हाँ, जल समाधि में एक तो धरती माता में हो गया जैसे समाधि देना, एक संस्कार हो गया जलाना, एक हो गया वायु दाग, जैसे जो जितने भी जानवर है, पक्षी है, वो नोच नोच के खा लेना। ये भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है, ये भी अभी भी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने इंडिया में भी है और बाहर की कंट्रियों में भी है। वायु दाग जैसे चील वगैरह होती है ना, उनको ऐसी लोकेशन पे लेके जाके मुर्दे को छोड़ देते हैं, उनको नोच नोच के खा लेते हैं। मतलब इससे हासिल प्राप्त क्या है? इससे हासिल तो वो दाग के अलग अलग प्रक्रिया है ना। नहीं, जैसे उससे और कोई गति मिलती है आगे जाके? नहीं, वो तो उनकी प्रथा है। प्रथा है? हाँ, वो तो उनकी, जैसे मुस्लिमों की प्रथा है कि दफनाना ही है, अपने को जलाना नहीं है। तो हिंदुओं की तरफ प्रथा है कि अपने को जलाना ही है। पर हिंदू में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दफना भी देते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो वो सब अलग अलग प्रथा होती है। जैसे आपने अभी कपाल की बात की, हाँ जी। साबुत कैसे बच जाता है? हाँ जी। क्योंकि हिंदू धर्म में कपाल क्रिया की जाती है। जब तक कपाल क्रिया नहीं होती है तब तक दाग को माना नहीं जाता है। सही बात। कपाल साबुत भी बच गया तो उसको डंडा मार के फोड़ देते हैं, फिर उसमें घी डाल देते हैं। देखा होगा आपने? हाँ हाँ, सब नहीं, उसको डंडा मार के ही फोड़ते हैं। हाँ, डंडा मार के फोड़ देते हैं, फिर घी डाल देते हैं उसमें। तो वो कपाल क्रिया होने के बाद तो ये बचता ही नहीं है। जो अघोरी खत्म हो गया, डेथ हो गई अघोरी की, उसको दफनाया गया तो उसका कपाल बचता है।